चालो सत्संग में, मारे चालो सत्संग में। सतपुर सावाड़ी बाता सुन सारे चालो सत्संग में। महापुर सावाड़ी बाता सुन सारे चालो सत्संग में। जी साहिबो, तो सत्संग में हाजिर हूँ और आज की इस खूबसूरत शाम की शाही में रंग भरने के लिए भविष्यदत्त भविष्य आ गए हैं। सबसे पहले मैं उन्हें ही आज का सदर मुकर्रर करता हूँ। आज हम जोधपुर के युवा शायर दिलीप केसानी की किताब है गज़लों की दस्तक, उस पर चर्चा करेंगे। भविष्यदत्त भविष्य जी का बहुत बहुत प्रणाम, सादर नमस्कार। और वो पुस्तक जो है यहाँ रखी है मेरे सामने। ये इसमें थोड़ी उल्टा नज़र आएगी ये, या उल्टी नज़र आएगी, लेकिन दिलीप सीधा नज़र आएगा। बड़ा सीधा साधा आदमी है इसलिए सीधा नज़र आता है, वरना तस्वीरों का क्या पता साहब, कौन तस्वीरों के साथ छेड़खानी करते करते क्या से क्या बन जाता है, ये तस्वीरें ही जानती है। इनका बयान कभी अलग उपन्यास में करेंगे हम। दिलीप केसानी आए हैं जोधपुर से। आज के मेहमान खास भाई दिलीप केसानी का स्वागत करता हूं। और कुछ मित्र आ जाएं तो हम बात को आरंभ करें। कल कुछ गज़लें मैंने इस किताब से ली थी और वो तमाम गज़लें बहुत उम्दा थी और आप सब लोगों के जो कसौटी थी आप लोगों की, उस पर वो खरी उतरी थी। ये कल का नतीजा है जो मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ। चाहे तो आप उस पोस्ट के सारे कमेंट उठा के देख सकते हैं। मित्रों, इस बात में कोई संदेह नहीं कि दिलीप केसानी में कुछ अलग बात है। वो सामान्य आदमी नहीं है, लेकिन असामान्य बर्ताव भी नहीं करता। वो ऐसा ना समझ लें कि वो मेरी तरह असामान्य भी हो जाता होगा। बहुत संयत रहते हैं वे, बहुत सुलझे हुए नफासत के साथ, बहुत फुर्ती के साथ, बहुत समझ के साथ, बहुत एहतियात के साथ, जैसे उन्हें जीना आता है। शायद संस्कारों में उनके माता पिता से मिला हो ये चीज। खास रिश्तेदार भी हो सकते हैं, चाचा हो सकते हैं, मामा हो सकते हैं, लेकिन मिला जरूर है। उस मिले हुए को ठीक से बांटना उन्हें आता है। इन गजलों में खूब बांटा उन्होंने। वो कुछ मित्रों के संदेश आए बाद में ऐसे, उन्होंने कहा कि दिलीप केसानी जी से मिलना पड़ेगा हमें, आप साथ चल पड़ेंगे क्या? मैंने कहा जरूर, इसमें कोई संदेह नहीं, आप आइएगा, चलेंगे मिलने के लिए। तो किससे मिलने के लिए लोग वो होते हैं प्रेरित? मुझसे मिलने के लिए तो बहुत कम लोग प्रेरित हो पाते हैं, क्योंकि मैं तो बड़ा झाड़ झंखाड़ किस्म का आदमी हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं लिखता पढ़ता क्यों हूँ, और फिर जब मैं बोलता हूँ तो मैं अनाउंसर क्यों हूँ, और फिर मैं जब साहित्य अदब की दुनिया की बात करता हूँ तो क्यों करता हूँ। मैं झूठ बेईमानी फरेब की बातें क्यों नहीं करता, मैं धोखा छल कपट की बातें क्यों नहीं करता, मैं बेवफाई की बातें क्यों नहीं करता। हालांकि इल्ज़ाम बेवफाई हम पर भी आया है और ये चेहरा भरी भीड़ में शर्माया है, बड़ी बड़ी महफिल में शर्माया है। ये कई बार ऐसा हुआ हमारे साथ। लेकिन खैर बहरहाल मैं अपनी बात न करूं, दिलीप की बात करेंगे आज। कल इस संग्रह के आरंभ से हमने कुछ गज़लें ली थी, आज हम इसके आखिर से कुछ गज़लें लेंगे। आखिर में 100वीं जो गज़ल है वो मैं लेता हूं सबसे पहले। ये गज़ल है कि दूसरों को ही आईना दिखाने वाले, दूसरों को ही आईना दिखाने वाले, दूसरों को ही आईना दिखाने वाले
अब एक शब्द नहीं है लेकिन मैं बोलूँगा वो। आप कहें तो पहले मुकम्मल बोल दूं जो है, फिर बाद में उसको अपनी ओर से बोलूँगा। वो हालांकि सिर्फ बोलने भर के लिए है, वो गज़ल में कुछ सुधार नहीं है, वो कोई बदलाव नहीं है किसी किस्म का। मतला पढ़ता हूं। पहला मिसरा है, दूसरों को ही आईना दिखाने वाले, अरे जानता क्या है सच को बताने वाले। ये अरे मैंने जोड़ा है, मैं रह नहीं पाया, बताने में बोलने में आता है। दूसरों को ही आईना दिखाने वाले, अरे जानता क्या है सच को बताने वाले। यह जानता शब्द जो है वो खास तौर से इस्तेमाल किया गया है, अगर आप इसको गौर से देखें तो नोइंगनेस के लिए है। ये नॉलेज के लिए नहीं है। ये मात्र ज्ञान के लिए नहीं है, ज्ञानात्मकता के लिए है। जैसे ध्वनि और ध्वन्यात्मकता। दूसरों को ही आईना दिखाने वाले, जानता क्या है सच को बताने वाले, और भी रखते हैं बातों का हुनर, समझा। और भी रखते हैं बातों का हुनर, समझा। यूं ही बेबात की सो बातें बनाने वाले, और भी रखते हैं बातों का हुनर, समझा। यूं ही बेबात की सो बातें बनाने वाले, वो तोड़ सकते हैं हदें हम भी जो नौबत आई, तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं हम भी, तोड़ सकते हैं हमें, तोड़ सकते हैं हदें हम भी जो नौबत आई। कोई समझा दे उन्हें बीच में आने वाले, कोई समझा दे उन्हें बीच में आने वाले। और उनके बिकने की भी खबरें यहाँ आम हुई, उनके बिकने के भी खबरें यहाँ आम हुई। थे जो औरों की यहाँ खबर बनाने वाले थे औरों की जो यहाँ खबर बनाने वाले। और कह दो उनसे कि यहाँ अब भी कई जिंदा हैं, कह दो उनसे कि यहाँ अब भी कई जिंदा हैं। आंखों से सच के लिए आंखें मिलाने वाले, आंखों से सच के लिए आंखें मिलाने वाले। मैं कहना चाहूँगा यहाँ केसानी को कि सच के लिए आंखों से आंखें मिलाने वाले कर दो, सच के लिए आंखों से आंखें मिलाने वाले, सच के लिए आंखों से आंखें मिलाने वाले। हुनर, समझा। और भी रखते हैं बातों का हुनर, समझा। यूं ही बेबात की सो बात बनाने वाले। ये मुझे लगता है कि जैसे मेरे लिए भी ये गज़ल मुफीद रहती है, बैठती है, क्योंकि मैं भी दूसरों के बारे में कुछ न कुछ बोलता रहता हूँ, तो मुझे दिलीप की गज़ल सावधान करती है। अगली गज़ल लेते हैं। मैं कुछ गा के पढ़ूं दिलीप, क्योंकि आज हम बहुत कम लोग हैं। भविष्य दत्त जी और आप हैं और मैं तीसरा मैं हूँ। 3 लोग हैं, 3 लोगों की महफिल है। मैं गाने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कि ये गज़ल आपकी मेरे गाने में आती है नहीं। जिंदगी में कुछ तो ऐसा काम हो जाए, जिंदगी में, जिंदगी में कुछ तो ऐसा काम हो जाए, मेरा भी दीवानगी में नाम हो जाए, मेरा भी दीवानगी में नाम हो जाए। जिंदगी में कुछ तो ऐसा काम हो
जाए मेरा भी दीवानगी में नाम हो जाए, जिंदगी में कुछ तो ऐसा। हुस्न शेर है कि सिलसिला चाहे मोहब्बत का अधूरा हो, सिलसिला चाहे मोहब्बत का अधूरा हो, चर्चा चाहत का मेरी भी, चर्चा चाहत का मेरी भी आम हो जाए, जिंदगी में कुछ तो ऐसा कि गम की बारी की पे मेरी गौर ये कैसा, गम की बारी की पे मेरी गौर ये कैसा, यूं ना हो दर्द ये, यूं ना हो ये दर्द तेरे नाम हो जाए, यूं ना हो ये दर्द तेरे नाम हो जाए, जिंदगी में कुछ तो ऐसा काम हो जाए, मेरा भी दीवानगी में नाम हो जाए, जिंदगी में राहे उल्फत में शहादत से तो अच्छा है, राहे उल्फत में शहादत से तो अच्छा है, बस शहीदाने वतन में नाम हो जाए, बस शहीदाने वतन में नाम हो जाए, जिंदगी में कुछ तो ऐसा। ये दूसरी गज़ल आज की हमने ली, बहुत ही खूबसूरत गज़ल, बहुत ही अदब के साथ, बहुत ही करीने के साथ कही हुई गज़ल, और उन्वान बड़ा, ख्याल जो है बड़ा ऊंचा है, जो मीटर है वो पूरा है। मुझे तो मात्राएं गिनना नहीं आती, आप गिन के देख सकते हैं तो देखिएगा। ओम पारिक जी आए हैं कि प्रमोद जी आप ही लिखे, आप ही पढ़े, आप ही हंसे, आप ही गढ़े, कवियां में धक्के जो भी चले, उगता जाते हैं बड़े बड़े, हमारे अखबार पढ़ा एक तरफ रख दिया, किताब ले ली, तो या तो जिन्हें देनी आती नहीं तो जी हम कमेंट आखिर में पढ़ लेते हैं, सारे ऐसा करते हैं कि बीच में। ओम पारिक साहब बहुत बहुत स्वागत आपका, नमस्कार, प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम आपको। आप इस तरफ होंगे शायद, मैं क्योंकि इसका व्यू थोड़ा सा चेंज हो गया आज, मैं देख कहीं रहा हूँ और आप किधर दिख रहे होंगे, शायद आप इस तरफ होंगे। प्रणाम आपको, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। प्रमोद कुमार चमोली सरकार आए हैं, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए, ये रत्न रत्नाकर पद्म पद्माकर बहुत ही अनंत आकाश की विभूतियों में से एक सिद्ध लेखक की तरह स्थापित हैं, और इनकी गणना नहीं की जा सकती, इनको आंका नहीं जा सकता, इनका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। हालांकि लोग करने की कोशिश करते हैं, करना ही चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कुछ न कुछ छूट जाता है, शेष रह जाता है। बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से आप एक लेखक के रूप में उभरे हैं पिछले 3 दशकों में बीकानेर में, और आज आपकी एक पूरी कायनात है, पूरी आपकी क़यामत है, और पूरी आपकी नज़ाकत है।
अभी राजस्थान पत्रिका में आपकी लघु कथा एक छपी थी, बहुत अच्छी लघु कथा थी वो। तो प्रमोद चमोली साहब का स्वागत करता हूं और आगे देखता हूं कि सोनिया गुप्ता जी आई हैं लुधियाना से। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सोनिया गुप्ता जी पूछेंगी कि अच्छा क्यों जी, बताइए। तो अच्छा इसलिए कि वो कल सोनिया गुप्ता जी ने टिप्पणी की थी कि दिलीप केसानी साहब से मिलना चाहते हैं। दीजिए, आज आप हाजिर हैं, अब दिलीप केसानी साहब रहे और आप रहे, आमने सामने बातें कर लीजिए ताकि तय हो जाए कि आप उनसे मिलना चाहती हैं और उनकी गज़लें जो हैं वो सुनना चाहती हैं उन्हीं के मुख से। आपका स्वागत है सोनिया जी, लुधियाना में बैठ के आप हमारा प्रोग्राम सुन रही हैं। आज के प्रोग्राम की जो हमारी सदारत कर रहे हैं भविष्यदत्त भविष्य साहब कर रहे हैं। बहुत बड़े राइटर हैं, बहुत बड़े शायर हैं, बहुत बड़े कवि हैं, बहुत बड़े लेखक हैं और दिलीप केसानी हमारे ख़ास मेहमान हैं। निहित के सुधाकर आए हैं हनुमानगढ़ से, हनुमानगढ़ जंक्शन से निहित के सुधाकर का मैं स्वागत करता हूँ। मेरे भाई को प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। और रजनी लोहित शर्मा, मेरी बहू रानी बिटिया हमारी जो है देख रही है हमें, उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद। और सलीम खान फरीद साहब देख रहे हैं, सीधे सीधे तहद में पढ़िए। अजी सलीम साहब, तहद में पढ़ने से कोई इनकार नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि गज़ल का जो मीटर है जिसके लिए हम अक्सर कहते हैं कि वो मुकम्मल नहीं होता, लेकिन वो यहाँ पूरा है। मैं तहद में भी पढ़ दूंगा, लेकिन तरन्नुम में मैं फिर पढ़ूंगा बीच में गज़ल। आपसे जिद करके नहीं, मुझे अच्छा लगता है, मुझे मज़ा आता है कि ठीक है आप वापस सुनिएगा, बुरा आपको नहीं लगेगा। सलीम खान फरीद साहब का मैं स्वागत करता हूँ। और उमेश सिंह सोलंकी साहब आए हैं, लिखते हैं कि आहा बहुत बहुत खूब प्रमोद सर साहब, शुक्रिया। ना इतना साहब कहिए ना मुझे सर कहिए, मैं दोनों ही नहीं हूँ भाई। मैं एक भटका हुआ इंसान हूँ जो अपने लिए मार्ग खोज रहा है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक होए, टाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इन किताबों में से पता नहीं कितनी किताबें मैंने पढ़ी और भूल गया, फिर पढ़ता हूँ फिर भूल जाता हूँ, फिर लगता है कि यार ये किताब तो पढ़ी थी। एक दिन का किस्सा आपको सुनाता हूँ। सलीम खान फरीद साहब और उमेश सिंह सोलंकी साहब, दिलीप केसानी साहब, राधा स्वामी सत्संग व्यास के रविवार के सत्संग में मैं एक किताब मीरदाद जो मिखाइल नईमी ने लिखी है वो लेने गया। मुझे पता चला कि इसको इसरो ने छापा है और राधा स्वामी सत्संग व्यास की जो वहाँ प्रदर्शनी लगती है किताबों की हर संडे को, उस पर वो मिल जाएगी। तो मैं लेने के लिए गया। कुदरतन जब मैं पहुंचा तो सत्संग संपन्न नहीं हुआ था, 5-7 मिनट बाकी थे, कीर्तन चल रहा था। तो मैं कीर्तन सुनने के लिए खड़ा हो गया। लोगों ने कहा कि भाई ये प्रदर्शनी तो बाद में 5 मिनट बाद खुलेगी। अब 5 मिनट में क्या करता, तो कीर्तन सुनने लगा। कीर्तन सुन के जैसे ही खत्म हुआ और समापन हो गया, समाहार हो गया, जब तो मैं चला वापस, तो 2 छोटे छोटे बच्चे भी मेरे पीछे दौड़ते हुए चल रहे थे और मेरे से आगे निकल गए, प्रदर्शनी तक पहुंच गए। और कुछ ज़्यादा अंतराल नहीं था दोनों जगहों के बीच में। मैंने किताब की तरफ हाथ बढ़ाया, तभी उनमें से एक बच्चा बोला जोर से कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक होए, टाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित बोए। अरे गा के पढ़ा उसने, उस बच्चे ने। मैं धर्म भूमि पुण्य भूमि बीकानेर से बोल रहा हूँ और ये जरा भी असत्य बात नहीं है कि उस 5-6 साल के बच्चे ने इस चीज़ को गाया और मेरे कान खड़े हो गए। मैंने तो आत्मा बोल रही है। मैं किताब को खोज रहा हूँ ज्ञान के लिए और ज्ञान मेरे सामने खड़ा होकर बोल रहा है कि किताबों में ज्ञान नहीं है, किताबों में विज्ञान है। ज्ञान तो खुद से होगा, ज्ञान तो अपने आप से होगा। तब से मैं ज्ञान खोज रहा हूँ। मैंने साम्यवाद को भी छोड़ दिया है, वो अपना हॉस्टल छोड़ के मैं घर में आ गया हूँ। अभी घर में चमगादड़ लटके हुए हैं और उनका जूस पीने वाले लोगों की कारस्तानी जो है उसकी वजह से कोरोना वायरस फैल चुका है। आप लोग भी अपना तरतीब से ख्याल रखें। 2 चीज़ों का, खासतौर से खांसी और थोड़ा सा जुकाम और बुखार का ख्याल रखें। बाकी मिलने जुलने में दूरी रखें, ना मिले, वैसे बहुत मिल लिए, कुछ दिन अकेले ही सही। उमेश सिंह सोलंकी साहब के बाद पूनम चंद गोदारा आए हैं, बड़ा गुसाई सर के हमारे साथी हैं और मुस्कुराते हुए मिलते हैं हमेशा, एक अदब के साथ, एक तबीयत के साथ। तो इनकी तबीयत को सलाम। मैं अगली गज़ल लेता हूँ। मुझे मेरे सफर का आगाज दे दे, मुझे मेरे सफर का आगाज दे दे और जमीन से आसमां तक परवाज दे दे,
ज़मीं से आसमां तक परवाज़ दे दे, मुझे मेरे सफ़र का आगाज़ दे दे। ना हो नाकामियों का डर ज़रा भी, ना हो नाकामियों का डर ज़रा भी, जुनूने कामयाबी का राज दे दे। इलाही दे ना कोई गम मुझे अब, मुझे हर एक खुशी का अंदाज दे दे। और जो नगमा प्यार का गाकर सुनाए, नफस को तू सुरीला वो साज दे दे, नफस को सुरीला वो साज दे दे। और अगली जो गज़ल है वो मैं लेता हूँ आपके सामने। बहुत ही प्यारी गज़ल है, बहुत ही प्यारी गज़ल है, बहुत ही प्यारी गज़ल, आप खुद कहेंगे। राजेंद्र, ओ माफ़ करें, राजेश चड्डा सरकार आ गए जी। हुण की कहिए, ता बड़े पीर ने, इन्हां नूं तां सलाम। सूरतगढ़ तो आप आए ने, आकाशवाणी दे विच बड़े अनाउंसर है साहब जी, ते नाल शायर भी हैगे, बहुत अच्छे संचालक हैं। कुचालक नहीं है, बस खुदा इनको कुचालों से बचाए रखे। मैंने कहा ना बहुत अच्छी गज़ल लेके आया हूँ, इसलिए कि राजेश चड्डा जी आ गए हैं और सलीम का फरीद साहब लिखते हैं कि संस्मरण भी ज्ञानदायी है। सर मुझे खुद को ज्ञान हो गया फरीद साहब, मैं कह रहा हूँ कि मुझे ज्ञान सा झटका लगा, करंट सा लगा मुझे। मैं आज तक हैरान हूँ कि ऐसा हुआ कैसे। बहरहाल शुक्रिया इस बात के लिए कि आपने पसंद किया। अब बहुत अच्छी गज़ल पेश कर रहा हूँ। वो अपने प्यार का इजहार भी करता नहीं है, वो अपने प्यार का इजहार भी करता नहीं है। क्या ऐसी बात है कि इनकार भी करता नहीं है। वो अपने प्यार का इजहार भी करता नहीं है। और क्या ऐसी बात है कि इनकार भी करता नहीं है। और मेरे बारे में जब भी कोई उनसे पूछता है, मेरे बारे में जब भी कोई उनसे पूछता है, वो मेरे जिक्र पर तकरार भी करता नहीं, वो मेरे जिक्र पर तकरार भी करता नहीं। और सरे राह देखता है वो निगाहें भर के मुझे, सरे राह देखता है वो निगाहें भर के मुझको, हवा से छुप के ही दीवार भी करता नहीं है, हवा से छुप के ही दीवार भी करता नहीं है। माफ़ करें, हया से, कि सरे राह देखता है वो निगाहें भर के मुझको, हया से छुप के ही दीवार भी करता नहीं है। और है उसके दिल की हर धड़कन पे मेरा नाम लिखा, है उसके दिल की हर धड़कन पे मेरा नाम लिखा। और धड़कते दिल पे वो एतबार भी करता नहीं है, धड़कते दिल पे, वाह 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 दिलीप वाह, क्या कहने, कि धड़कते दिल पे वो एतबार भी करता नहीं है। वो अपने प्यार का इजहार भी करता नहीं है। और क्या ऐसी बात है कि इनकार भी करता नहीं। कि खुशी में तेरी हर खुशी याद आई, खुशी में तेरी हर खुशी याद आई, सभी में तेरी बेरुखी याद आई। वो मिलना बिछड़ना, बिछड़ कर के मिलना, गुजारी जो संग हर घड़ी याद आई। और बहे अश्क खाकर जमाने की ठोकर, बहे अश्क खाकर जमाने की ठोकर, तो उस वक्त तेरी गली याद आई, तो उस वक्त तेरी गली याद आई। और कभी देखा औरों को मिलते जो तन्हा, कभी देखा औरों को जो मिलते तन्हा, कभी देखा औरों को जो मिलते जो तन्हा, कभी देखा औरों को मिलते जो तन्हा। मुझे अपने दिल की लगी याद आई, मुझे अपने दिल की लगी याद आई। खुदा ऐसी सबको लगाए जी। ऐसी दिल पे लगने से अगर आदमी बंदा इतना खूबसूरत हो जाए और इतनी अच्छी अच्छी शायरी करने लगे तो फिर बात ही क्या। दिलीप केसानी की उम्र 100 साल हो और वो जोधपुर का नाम रोशन करें और नॉमिनेशन करें, दूर दूर तक मुशायरों में जाएं, पढ़ें ऊंचे अदब और कायदे कानून में। क्योंकि जोधपुर शीनकाप निज़ाम साहब के नाम से जाना जाता है या जफ़र खान सिंधी साहब के नाम से जाना जाता है, मिठेश निर्मोही के नाम से जाना जाता है, अनिल अनवर साहब के नाम से जाना जाता है, तारा प्रजापत जी के नाम से जाना जाता है, जेबा रशीद के नाम से जाना जाता है, शाम
जहांगीर साहब जानते हैं कि जोधपुर किन किन नामों से जाना जाता है, लेकिन मैं ये कहूँगा हरिदास व्यास को अगर हम याद में नहीं लाएं तो जोधपुर की याद अधूरी है। और इसी क्रम में जो है हमें दिलीप केसानी को देखना पड़ेगा एक दिन, तो अभी से देखना शुरू कर देते हैं। अच्छा ख्वाब देखने में देरी किस बात की। सतीश छीपा आए हैं वर्धा से, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। तामेश्वर शुक्ल तारक आए हैं, उन्हें बहुत बहुत नमस्कार। आप सेना में हैं, भारतीय सेना में। उमेश सिंह सोलंकी साहब ने एक कमेंट लिख करके भेजा, कमेंट मैं लास्ट में पढ़ूंगा, सबके एक एक कमेंट ले लूँगा, लास्ट से लूँगा, आखिर से लूँगा और एक एक करके पूरा कर लेंगे। स्मिता PSG आई हैं जयपुर से, आज मैंने सही पढ़ा है, जयपुर पढ़ दिया आज मैंने। उनका स्वागत करता हूँ, करबद्ध प्रणाम करता हूँ उन्हें। और अब अगली एक गज़ल, राजेश भाई आप सुन रहे हैं ना, बहुत प्यारी गज़ल है। स्मिता जी आप भी सुने, सोनिया जी आप भी सुने, और दिलीप भाई आप भी, और भविष्य साहब, और सलीम खां फरीद साहब और सोलंकी साहब आप सब सुने। ख्वाब बन कर के ख्वाबों में आया न कर, ख्वाब बन के ख्वाबों में आया न कर, ख्वाब बन कर के ख्वाबों में आया ना कर, जिंदगी तू हमें यूं सताया ना कर। वाह 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 वाह, क्या कहने दिली कि ख्वाब बनकर के ख्वाबों में आया न कर, और जिंदगी तू हमें यूं सताया न कर, बेवजह ख्वाहिशें अपनी जाया न कर, सिर्फ ख्वाबों में अपना बनाया न कर। वाह दिलीप, क्या कहने, क्या कहने। और क्या कहने के साथ ही आई हैं डॉक्टर मेनका शर्मा जी, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में इतिहास की वरिष्ठ व्याख्याता, और साथ में राजस्थानी विभाग को देखने वाली, उसका सारा कार्यक्रम करने वाली। आपका मैं स्वागत करता हूँ यहाँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि आप हमारे प्रोग्राम में आई हैं, आपका शुक्रिया। स्मिता जी ने गज़ल पे वाह लिखा है, शेर पे वाह लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। उमेश सिंह सोलंकी साहब आए हैं और आगे स्मिता जी हैं। तो दो शेर हमने पढ़े कि ख्वाब बन कर के ख्वाबों में आया न कर, ख्वाब बन कर के ख्वाबों में आया न कर, जिंदगी तू हमें यूं सताया न कर, बेवजह ख्वाहिशें अपनी जाया न कर, सिर्फ ख्वाबों में अपना बनाया न कर, मिलके तन्हाइयों में अकेले सनम, मिलके तन्हाइयों में अकेले सनम, प्यारी बातें तू हमको सुनाया न कर, प्यारी बातें तू हमको सुनाया ना कर, और दूर रहती है तू पास यादें तेरी, दूर रहती है तू पास यादें तेरी, अपनी यादों से हमको रुलाया न कर, अपनी यादों से हमको रुलाया न कर, और ख्वाब बन कर के ख्वाबों में आया न कर, जिंदगी तू हमें यूं सताया न कर। नंद किशोर आचार्य जी अपने सपने में से किसी दूसरे के सपने में चले जाते हैं, वैसे यहाँ प्रयोग किया, ख्वाब बन कर के ख्वाबों में आया न कर। एक तो क्या ख्वाब, तू ख्वाब बन के ना आया कर, एक ख्वाब बन कर के ख्वाबों में ना आया कर के प्रयोग है भाई का। अब इसकी गहराई को आप समझें तो हम जाने। तो चलिए, ये आज की कुछ गज़लें हुई, 10 गज़लें लगभग मैंने पढ़ दी, 8-9 गज़लें, बाकी हम कल लेंगे। 3 किस्तें हमने तय की हैं, कल बीच में से कुछ गज़लें लेंगे, बाकी फिर एक साथ आप पढ़िएगा पूरी, तब मज़ा आएगा आपको भी मुझे भी। मैं प्रकाशक बता दूं इस किताब के, इस किताब के प्रकाशक हैं रॉयल पब्लिकेशन, 18 शक्ति कॉलोनी, गली नंबर 2, लोको शेड रोड, रातानाडा, जोधपुर, और मोबाइल नंबर है 0941427291। ये किताब की कीमत है 200 रुपये, यकीनन छूट पर आपको मिलेगी, इस पर छूट भी होगी, वो भी मिल जाएगी आपको। तो ये दिलीप केसानी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया आज की गज़लों के लिए, मेहरबानी। और अब मैं कमेंट लेता हूँ, जो कमेंट्स आए हैं, ताकि उन पर बात हो जाए। सबसे पहले उमेश सिंह सोलंकी साहब लिखते हैं, ख्वाब बनकर ख्वाबों में ना आया कर। वाह क्या बात है सर। हाँ, ये बात मेरी नहीं, दिलीप केसानी साहब की है। और मुझे सर न कहें प्लीज़ आप, मैं त्याग करता हूँ इन सब चीज़ों का। धन्यवाद आपको अगर आप ऐसा करेंगे तो। स्मिता PSG ने लिखा, क्या बात है जी, बेशक कोई ना कोई बात तो है।
अब दिलीप को हम छोड़ेंगे नहीं बात जाने बगैर। उधर से सोनिया जो लुधियाना से पूछेंगी, इधर से स्मिता जी पूछ रही जयपुर से, और इधर से मैं पूछ रहा हूँ बीकानेर से। कभी राजेश चड्ढा जी पूछेंगे, कभी न कभी ज़रूर पूछेंगे, और राजेश जी जिस दिन पूछ लेंगे यकीन मानिए फ़ोन पर, फिर तो बात ही क्या है, दिलीप केसानी साहब अमर हो जाएंगे। स्मिता जी का वाह लिखा हुआ आया है, और डॉक्टर मेघनाथ शर्मा का अभी कोई कमेंट नहीं आया, वे देख रही हैं सिर्फ, उन्हें प्रणाम। और आगे उमेश सिंह सोलंकी साहब का कमेंट है कि जी कभी कभी छोटे बच्चे भी ईश्वर का ही स्वरूप होते हैं प्रमोद जी, पर उनकी सोच और हमारी सोच उनसे थोड़ी अलग होती है। हाँ, अच्छा आप उस संस्मरण की बात कर रहे हैं। जी बेशक, ये तो बचपन से सुनते आए ना कि बच्चे परमात्मा का रूप होते हैं, लेकिन उस परमात्मा को यूँ बोलते हुए पहली बार सुन रहा था मैं। टाई आखर प्रेम का पढ़े न पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित बयाने कोई। अब बताइए, बच्चा मेरे को सुना रहा है सामने खड़ा हो, और मैं चुप हाथ जोड़ के खड़ा सुन रहा हूँ। बहरहाल आगे के हमने कमेंट ले लिए सारे। एक ओम पारिक जी का कमेंट बाकी है, सतीश छीपा ने कोई कमेंट नहीं किया है। दिलीप केसानी साहब ने शुक्रिया लिख करके भेजा है, और ओम पारिक साहब ने लिखा है हौसलों की उड़ान के कवि का मन से साधुवाद। लो जी दिलीप केसानी साहब, रावत सर में भी आप अमर हो गए हैं। और साधना जोशी प्रधान साहिबा में देख रही उन्हें प्रणाम। सलीम खान फरीद साहब का अब गज़लों पे कोई कमेंट नहीं है। राजेश भाई का भी कोई कमेंट नहीं आया। पूनम चंद जी का कमेंट नहीं आया है। और जी बाकी सब कमेंट हम ले चुके हैं। ओम पारिक जी का एक कमेंट बाकी है कि प्रमोद जी आप ही लिखे, आप ही पढ़े, आप ही हंसे, आप ही गढ़े, कवियाँ गए धक्के जो भी चढ़े उगता जाते हैं बड़े बड़े। हमारे अखबार पढ़ा एक तरफ रख दिया, किताब ले ली तो या तो किने देनी अच्छी, नहीं तो लार पड़ जाए कि पाछी किती पढ़े। मतलब हाँ, आपका कहने का मतलब है कि किताब मांगने के लिए तो लोग पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन पढ़ते कितने हैं लोग, ये कहने वाली बात है। अजी साहब मत पूछिए, मेरी किताबें आप देखिए, ये लगभग ये तो आधी किताबें हैं। और ये सड़क पे उतरेगा ताजमहल दिख रही होगी आपको। एक एक दो दो प्रति मेरे पास बची है। मैंने सारी की सारी जो प्रतियां हैं वो बांट दी, भेंट कर दी। एक बार फिर से दिखा दूं मैं, जैसे विनोद दिखाया करता है उस तरह से दिखाऊं क्या। ये देखिए साहब, ये किताबें, ये सड़क पे उतरेगा ताजमहल, ये बीज, ये काठ का एक घर, ये बीच में है गोटी, बीच में आया, इधर कारो है, या प्रकाश और छाया है, या बोली तो सूखता है, और आगे कलाड़ी चलनी है, और एक दो किताबें हो गए। अच्छा जी, तो अब वापस कैमरा अपनी तरफ करता हूं। तो मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। आज की शाम आपके नाम हम भविष्यदत्त भविष्य साहब का अगर एक आशीर्वाद भी मिल जाए तो मैं अपनी इस सभा को सफल समझूंगा, अपनी इस कार्यक्रम को, आयोजन को सफल समझूंगा। लीजिए, अनिल अनवर साहब आए हैं, सबसे आखिर में आए हैं अनवर साहब, आपने भी कमाल कर दिया, जोधपुर में धमाल कर दिया। और कमल केसानी जी को तैयार किया आप लोगों ने मिलकर, जिस तरह से वैसे हर नौजवान को तैयार किया जाना चाहिए, निर्विवाद रूप से लिखने वाले। एक तो होता है विवाद पैदा करके लिखने वाले, जैसे सतीश बहुत विवाद करते हैं, अपनी बातों से लिखने से भी ज़्यादा विवाद पैदा करना चाहते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि विवादित होकर के आप कोई बहुत बड़े लेखक बन जाएंगे, क्योंकि जो विवादित होते हैं वास्तव में वो भी बहुत देर तक विवादित नहीं रह पाते, आखिरकार एकांतवास में जाकर के चुप हो जाते हैं। नेहा शर्मा जी बीकानेर से हमें देख रही हैं, और मेरी आंखों में शायद हंसी आपने पड़ी होगी, वो मुस्कुराहट आई होगी, इसलिए कि सुबह आपने एक कमेंट किया था जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। इतना बड़ा आदमी मैं नहीं हूँ, मैं छोटा ही आदमी हूँ। कमल प्रकाश जी को नमस्कार, और आप तीनों को, अनिल अनवर साहब को, नेहा शर्मा जी को प्रणाम। स्मिता पीएस जी का कमेंट है, क्या बात है, मतलब वाह वाह क्या बात है, क्या बात कही है जी, राज को राज रहने दीजिए, दिलीप केसानी साहब ने कहा है, दिलीप केसानी साहब ने कहा है, राज को राज रहने दीजिए। सलीम खान फरीद साहब लिखते हैं कि आप सचमुच अधिक भावुक और भोले हैं, और ख्वाब बनकर ख्वाबों में आया ना कर, वाह क्या बात है सर। तो शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।
दिलीप केसानी साहब लिखते हैं कि अनवर सर मेरे उस्ताद हैं। अरे वाह वाह, क्या बात है। उस्ताद को सलाम और शागिर्द को दुआएं। नमस्कार।